नमस्कार। आइए बात कर लेते हैं हम आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की उंगली और सूर्य के पहले कट से काफ़ी नीचे रह गई है। जब इस प्रकार की उंगली जहाँ एकदम सूर्य की उंगली के साथ चिपक कर चलती है तो ये ज्ञान की अच्छी श्रेष्ठता को दर्शाती है। भाषा शैली सुंदर होती है, साथ ही साथ अच्छी याददाश्त होती है और छोटे बड़े सभी लोगों के तबकों के ऐसा आदमी अपने संपर्क बना करके रखता है, उनसे अच्छी तरह अपना व्यवहार रखता है। परंतु जब तक ये कट सूर्य के पहले कट तक नहीं पहुंचती है तो उस कारण की वजह से जो व्यक्ति है अपने जीवन के अंदर जो बड़े फैसले ले उसमें काफ़ी सोच समझने के बाद आप फैसले लें, क्योंकि बड़े फैसलों में आप जल्दबाजी कर सकते हैं और उससे नुकसान उठा सकते हैं। इस प्रकार की यहाँ पर इस उंगली का यहाँ पर ये असर हो जाता है जब ये सूर्य के पहले पर तक नहीं पहुँचती। दूसरी उंगली आपकी सूर्य की उंगली है, एकदम सूर्य की उंगली यहाँ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। साथ ही साथ नीचे से उंगली मोटी है, ऊपर से यहाँ पर थोड़ी पतली है। कुल मिलाकर के जहाँ से परिवार से हैं, जिस परिवार से हैं, प्रतिष्ठित परिवार से हैं, अपने माता पिता को प्रेम करने वाले हैं, माता पिता की सेवा भी आपने करी होगी, भाई बहन से भी कोई वैचारिक मतभेद अपनी तरफ से ऐसा व्यक्ति नहीं करता है। सम्मान की स्थिति के हिसाब से कोई भी दाग इस उंगली के ऊपर नहीं है, यानी कहीं भी आप अपने सम्मान में अपने आज तक दाग अपनी तरफ से नहीं लेने दिया और आगे भी हाँ अभी कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जो आपके सम्मान में आपको दाग लगेगा। आइए बात करते हैं शनि की उंगली की। शनि की उंगली जब इस प्रकार से सीधी हो, थोड़ा सा भी टर्न उसमें ना हो, तो व्यक्ति शारीरिक श्रम का कार्य नहीं करता है। शारीरिक श्रम का मतलब मेरा ये होता है कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा फील्ड में डोलेगा और शरीर के द्वारा ही उसे अपनी नौकरी के अंदर ही, जैसे इंजीनियर लोग हैं फील्ड में रहते हैं, बहुत कई कई घंटों तक उन्हें काम करना पड़ता है, तो शारीरिक श्रम नहीं दिमागी श्रम, दिमागी शक्ति के द्वारा कार्य करने वाली उंगली साफ ही साफ स्पष्ट है। किसी भी प्रकार से आप कोई भी व्यक्ति आपका धन भी नहीं मार सकता, ऐसे भी संकेत उंगली पर विराजमान है। तो कोई धन का मोटा लॉस नहीं होगा आपके जीवन में, ऐसी स्थिति। अब बृहस्पति की उंगली की बात कर लेते हैं। बहुत ही अनुकूलता के साथ में एकदम शामिल हुई, आपकी सारी उंगलियां एक दूसरे को लेकर के साथ चली हैं। जब इस प्रकार से साथ लेकर उंगली चले तो ये बहुत अच्छा संकेत होता है, सभी उंगलियों के लिए अच्छा फल देने वाला होता है। यहाँ पर बृहस्पति की उंगली का बल मतलब ईश्वर की कृपा आपके कार्य में, आपके व्यवहार में, और साथ ही साथ पूजा पाठ भी करते हैं, आप ईश्वर को मानते भी हैं, किसी भी प्रकार का बहुत घमंड किसी भी प्रकार का आपके अंदर नहीं है। तो यहाँ इस प्रकार की स्थितियाँ पत्नी के साथ भी अच्छे संबंधों के लिए भी जानी जाती हैं। अब बात करूँगा यहाँ पर ये रेखाएं। देखिए जब यहाँ रेखाएं खड़ी हो जाती हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति के पास में संतान का सुख सहयोग होता है। साथ ही साथ पर्वत यहाँ पर सम है, जीवन के अंतिम समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे, इस प्रकार को दिखलाने वाला ये पर्व यहाँ पर मौजूद है। सूर्य के पर्व की बात कर लेता हूँ। सूर्य की उंगली के नीचे सूर्य के पर्व पर बहुत मोटे से सूत्र में मैंने कितने ही एपिसोड में आपको बताया है कि यदि नीचे से ज़्यादा विक्षिप्त ना हो रेखा और ऊपर ज़्यादा विक्षिप्त हो तो व्यक्ति राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के द्वारा सफलता प्राप्त करता है। यदि राज्य सरकार से नहीं करता है तो व्यक्ति ऐसा राज्य सरकार के जो टेंडर्स होते हैं उनके द्वारा लाभ प्राप्त करता है, और यदि ऐसा नहीं होता तो फिर विदेश से। तो मुझे तो पता है आप राज्य सरकार की नौकरी से लाभ प्राप्त कर रहे हैं। अब बात करते हैं हम यहाँ पर सीधा आपकी यहाँ पर धन के पर्व, इसको धन का पर्व और ये धन का पर्व वो पर्व है जिसमें इतनी शानदार रेखाएं खड़ी हैं, यानी कुल मिलाकर ये पक्की बात है गुलाबी रंग का आपका हाथ है और इतनी सारी रेखाएं यहाँ कोई एक दूसरे को नहीं काट नहीं है। ऐसे व्यक्ति का बुढ़ापा करोड़ों रुपए का होता है, यानी कि संपत्ति से, धन से, एफडीओ से, किसी भी तरीके से व्यक्ति करोड़पति है। और करोड़पति में 1-2 करोड़पति नहीं कह रहा हूँ, मैं 10-20 करोड़पति कह रहा हूँ। तो यहाँ उससे भी ज़्यादा की स्थिति यहाँ अनुकूलता से विराजमान है। अब बात करूँगा यहाँ पर एक और
पर्वत की। इसको बोलते हैं शनि, यहाँ बृहस्पति का पर्व। बहुत ही अनुकूल रेखा मंगल पर्वत से खड़ी हो जाए। व्यक्ति का स्वयं का मकान होता है, बड़ा सुंदर करीने का मकान, ऊपर की तरफ खड़ी हुई रेखा है। ज़्यादा धन की बात नहीं है, ईश्वर को बहुत ज़्यादा मानते हैं और उस पर पूरी तरीके से विश्वास करते हैं। अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, बड़े बूढ़ों के प्रति बड़े प्रेम आगाध रखते हैं। तो ये इस प्रकार की यहाँ पर बृहस्पति पर्व है। तो मकान भी है देगा आपको और संपत्ति भी देगा आपको और ईश्वर आराधना भी देगा आपको। अब बात करता हूँ हृदय रेखा की। हृदय रेखा और यहाँ पर जाकर शनि पर्व को ये मुड़ी है। यहाँ जब ये शनि पर्व को मुड़ जाती है, ये थोड़ा व्यक्ति को स्वार्थी बना देती है। यानी कि शनि पर्व के ऊपर जाकर के हृदय रेखा का संबंध जब बने तो व्यक्ति थोड़ा सा, एक तो रोगी ज़्यादा रहता है ऐसा व्यक्ति, और जवानी में व्यक्ति ऐसा स्वार्थी ज़्यादा होता है अपने काम के प्रति। अगर किसी से उससे स्वार्थ भी निकालना पड़े तो वो उससे भी स्वार्थ निकाल लेता है। ऐसा भी शनि पर्व के वाले। साथ ही साथ पूजा पाठ आराधना, इनकी जो साधना होती है वो ऐसे लोगों की तंत्र मंत्र तक की साधना होती है, तो ऐसा भी पाया जाता है। तो कुल मिलाकर हृदय रेखा बहुत ज़्यादा खराब नहीं है, ठीक ठाक हृदय रेखा आपके पास मौजूद है। चलिए एक और रेखा की बात करता हूँ। यहाँ पर आपके मंगल पर्व से एक रेखा निकल करके आ रही है। ये मंगल पर्व से रेखा निकल कर, इसमें किसी रेखा को काटा नहीं है। जब व्यक्ति के हृदय रेखा होती है, हृदय से संबंधित लोग, यानी हृदय संबंधित कौन हुई? पत्नी, और कौन हुई? बच्चे, और उसमें जाकर के मस्तिष्क रेखा से निकलकर संबंध बनाए, काट कर जाती तो अशुभ फल हो जाता। यहाँ इसके साथ संबंध बनाए तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिंतित होता है अपनी संतान से संबंधित कार्यों में, यानी कि संतान के प्रति बहुत ज़्यादा चिंतित, परिवार के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित ऐसे व्यक्ति रहते हैं। पत्नी के साथ थोड़ा सा कह सकते हैं कि तू मैं के संबंध भी होते हैं। अब बात करूंगा यहाँ पर मैं आपकी सीधा मंगल रेखा की। ये मंगल रेखा जैसे मैंने पहले बताया, यहाँ पर मंगल रेखा यदि न हो मंगल पर्वत पर तो व्यक्ति निकम्मा होता है। यहाँ पर ये कार्य करने की क्षमता, यानी कि ऐसा व्यक्ति कार्य में विश्वास रखता है। कोई रेखा एक दूसरे को नहीं काटेगी, तो यानी ज़मीनों से फायदा, ज़मीनों से लाभ, साथ ही साथ मकान व्यक्ति का अवश्य होता है। तो ये इस प्रकार को यहाँ कुल मिलाकर के इस प्रकार की रेखा यहाँ पर है। अब मैं बात करूँ आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। देखिए बुद्धि रेखा, और इसने जाकर के शुरुआत की आपके जीवन में, या कह सकता हूँ 10, 20 और लगभग यहाँ 28 से 30वें वर्ष में जाकर आपकी भाग्य उदय का शुरुआत हुई असली। यानी इस उम्र में जाकर के, दूसरे हाथ में देख लो, इस उम्र में जाकर के व्यक्ति अपने जीवन में, यहाँ देखिए आप थोड़ा सा चलिए ये रेखा, इसके बाद में ये रेखा यहाँ गई और यहाँ सीधी चली गई। यानी कुल मिलाकर के कहूँ तो 28 से 30वें वर्ष के बाद में व्यक्ति ने अपने जीवन में अपनी बुद्धि के साथ प्रगति करनी शुरू की। साथ ही साथ इसमें से यहाँ एक मंगल रेखा ये निकल कर के जो जा रही है, ये बड़े परिवर्तन का योग दिखलाती है 35वें वर्ष के बाद। तो ये बुद्धि रेखा यहाँ भी उससे पहले काफ़ी विभाजित हुई, यानी कि 35 से पहले आपके ट्रायंगल बने, तो ज़्यादा प्रगति आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद हुई होगी। तो ये सब स्थितियाँ यहाँ पर बुद्धि रेखा सामान्यतः रूप से मंगल पद को जब पहुँच जाती है तो व्यक्ति नौकरी के माध्यमों से धन कमाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई झगड़ा झंझट विवाद इस तरह के कोई भी चिन्ह द्वितीय मंगल पर्वत पर नहीं है, तो किसी प्रकार के मुकदमे के झगड़े झंझटों के योग भी यहाँ पर मौजूद नहीं हैं। तो अब मैं बात करूँगा आपकी अन्य रेखाओं के बारे में। यहाँ बात कर लेते हैं हम पहले आपके चंद्र पर्वत की। पूरा चंद्र पर्वत अगर आप देखें तो आपको कभी त्रिभुज सा लगेगा, कहीं पत्ती सा लगेगा, कहीं रेखा काटने वाली होंगी। ये चंद्र पर्वत जब इतना यहाँ पर दूषित होता है तो ये रोगों के अच्छे इंडिकेशंस नहीं हैं। यानी कि आपको विशेष रूप से अपने रोगों के प्रति आपको सावधान रहना पड़ेगा। एक बात मैं आपको और बताऊं, देखिए ज़्यादा घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ रोग की बात कर रहा हूँ, हो सकता है गहन पेट के रोगों, क्योंकि हार्ट के रोग तो मुझे यहाँ पर अभी कोई दिखलाई दे नहीं रहे। तो यहाँ पेट के रोग हो सकते हैं, पुरुषों का कोई रोग हो सकता है, कुछ भी इस तरह का हो सकता है, क्योंकि ये केतु और केतु का पर्व का स्थान भी है। तो यहाँ
इस पर जब इतने सारे रोगों के चिन्ह हो जाते हैं तो किसी न किसी प्रकार की छोटी मोटी सर्जरी का सामना भी करना पड़ जाता है। तो यहाँ रोग के प्रति आपको काफ़ी सतर्क रहना पड़ेगा। जहाँ तक आपकी यहाँ पर बात करता हूँ, यदि मैं व्यावसायिक रेखाओं की, तो वो सब की सब रेखाएं कटी हुई है। कहीं इन्वेस्टमेंट का प्रयास भी करोगे तो आपको धन का नुकसान हो जाएगा। और अभी ख़ास तौर से आप बिल्कुल भी कहीं भी दूसरी जगह पर इन्वेस्टमेंट ना करें, आपको नुकसान होने के संकेत यहाँ पर मौजूद भी हैं। तो थोड़ा आपको ये समझना होगा। अब बात करूँगा इसके बाद में सीधी सीधी आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकल कर चलने वाली रेखा, यानी कि जब तक दूर स्थान नहीं जाओगे, जब तक जन्म स्थान से दूर स्थान से नहीं जुड़ोगे, तब तक आपके जीवन के अंदर आपको आपकी भाग्य रेखा आपका साथ नहीं देगी। यहाँ ये आयु रेखा से निकल रही है रेखा, तो वो वही संकेत मैंने बताया आपको कि जीवन में 35वें वर्ष के बाद ये 36वें वर्ष से यहाँ आयु रेखा में भी एक रेखा उठी और उधर भी दिखाई दिया। तो यानी आपके जीवन में 36वें वर्ष के 35-36वें वर्ष में ज़्यादा आपके भाग्य ने आपका साथ देना शुरू किया होगा। साथ ही साथ कभी कभी ऐसे व्यक्तियों को पत्नी का भी सपोर्ट मिल जाता है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपके सवालों की। आपने कहा प्रमोशन चांस इन गवर्नमेंट सर्विस। आपकी समय है 52 साल की एज, और 52 साल में यदि मैं यहाँ किसी रेखा का देखता हूँ, वो भाग्य रेखा पर यहाँ कट में देखता हूँ, ये 52 पर ये कट, यानी कि यहाँ से जो रेखाओं का प्रमोशन दिखला रहा है वो मुझे कुछ ऐसा लगता है देखने में कि लगभग ये जो सितंबर आ रहा है उससे लेकर के अगले सितंबर 2022 के बीच, यानी कि ऐसा कह सकते हैं कि 2022 तक आपका निश्चित रूप से प्रमोशन होगा। तो एक तो प्रमोशन की रेखा यहाँ से देखते हैं, दूसरा हम आयु रेखा से भी देखते हैं। उसको हम गुप्त रूप से बता भी नहीं सकते किसी को, नहीं तो हमसे लोग सीख जाते हैं। तो यहाँ आप सितंबर से लेकर के और आप सीधा 2022 सितंबर तक आपको ये अच्छे खासे योग आपके द्वारा यहाँ पर आपको निश्चित रूप से आपका प्रमोशन होगा। सेटलमेंट ऑफ 2 डॉटर्स, देखिए सर बात यह है जन्म पत्री बच्चों की दिखलानी पड़ेगी आपको, उनके द्वारा ही मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके जीवन में उनकी क्या तरक्की है, क्या उनका सेटलमेंट है, कैसा उनका जीवन रहने वाला है, वो सब मैं उनके जन्म पत्री से ही बता सकता हूँ। आपके हाथ से तो सिर्फ इतना पता लगता है कि संतान का सुख सहयोग आपको मिले। तो आपने पूछा बच्चों जो लड़की हैं वो मेरी पत्नी को या मेरे बुढ़ापे को मुझे सेवा करेंगी नहीं करेंगी? बिल्कुल करेंगी। बृहस्पति एकदम आपके साथ, बुध पर्वत एकदम अनुकूल आपके साथ, शुक्र पर्व एकदम अनुकूल आपके साथ, यानी आपके बच्चियां आपका बहुत सेवा करने वाली हैं, आपके बुढ़ापे में आपका बहुत ध्यान रखने वाली हैं। फाइनेंशियल पोजीशन नाउ एंड ड्यूरिंग ओल्ड एज, बिल्कुल इसकी तो मैंने आपको बहुत शुरू में बता दिया कि फाइनेंशियल पोजीशन की तो आप भूल जाइए, वो तो आपके पास बहुत अच्छी रहने वाली है, और ख़ास तौर से 55 वर्ष के बाद है बहुत ही तेज़ और बहुत ही अच्छी रहने वाली है। तो आपका बुढ़ापा बिल्कुल सुरक्षित है और जीवन के अंत समय तक आपके पास धन के आगमन बने रहेंगे। चलिए, तो लाइफ के बारे में मैंने बता दिया, आयु रेखा भी आपको बताऊंगा। शुक्र पर्वत के बारे में बात कर लेते हैं। ये शुक्र पर्वत, और यहाँ से देखें तो ठीक यहाँ शुक्र पर्वत है, कोई ज़्यादा खराब शुक्र पर्वत नहीं है। जो जीवन के सामान्य व्यक्ति के पास संसाधन है वो सभी आपके पास में यहाँ पर बने हुए हैं। तो थोड़ा ये भी अपने आप में ठीक है। एक हल्का सा एक्स क्या लगता है, पुरुषों से संबंधित कोई रोग होते हैं कई बार, जैसे गदूद जैसे रोग या अन्य, तो उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं आपकी आयु रेखा के बारे में। ये यहाँ पर इसके साथ ये ज्वाइंट आयु रेखा, यानी कुल मिलाकर के आयु रेखा यहाँ 75-76 वर्ष की बनी हुई है। तो ये आयु रेखा यहाँ पर 75-76 वर्ष की आयु रेखा आपके पास ठीक है। हेल्थ सिचुएशन नाउ एंड ड्यूरिंग ओल्ड, बिल्कुल मैंने बता दिया। अभी से आपको इश्यू शुरू हो गए होंगे हेल्थ के, और आगे भी हेल्थ के इशू रहने हैं। तो जिस प्रकार की भी प्रॉब्लम लगे उसकी बस कुछ नहीं, बहुत बड़ी बुरी बात नहीं है कुछ भी। जो भी आपको इश्यूज़ नज़र आएँ बस उनके थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा और उनका ट्रीटमेंट चलाते रहिए, डॉक्टरी देख रेख में रहिए और बस जीवन का आनंद लीजिए। तो कोई नहीं है, हाँ शुरू हो गए हैं हेल्थ इशूज़, ये बात ज़रूर है। चलिए, सब कुछ मैंने आपके बारे में बताया। तो आपने कहा भविष्य के कोई
इवेंट्स वगैरह ऐसी कोई इवेंट्स ख़राब नहीं होने वाले हैं। हाँ, लगता है मुझको, अगर हो सकता है कि आपको एक और स्थान परिवर्तन का सामना भी अपने जीवन में शायद करना पड़ेगा। हो सकता है वो आपको लगभग 2000 यानी 56 वर्ष की उम्र में हो सकता है वो आपको करना पड़े। तो यहाँ थोड़ा स्थान परिवर्तन का योग आएगा आपके जीवन में, बाकी बच्चों का सहयोग मिलेगा और किसी भी प्रकार की चिंता करने की कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। थोड़ा मैं आपको ज़रूर कहूँगा, स्वास्थ्य से बचाने के लिए और साथ ही साथ आपके जीवन में कष्टों से बचाने के लिए आपको मैं कुछ उपाय बताना चाहूँगा। वो उपाय हैं आपके जीवन के अंदर, आपको एक तो मूंगा और पुखराज, ये दो नग पहनने चाहिए। पुखराज शायद आपने पहन रखा है, इसके अंदर एक मूंगा और पहन लीजिए आप। तो एक मूंगा और एक पुखराज आपके रतन बनते हैं दोनों। आप ये मूंगा पहन लीजिए, आपको स्वास्थ्य से बहुत ज़्यादा ये ठीक करेगा। और इसके साथ ही हनुमान जी की जो हनुमान अष्टक है हनुमान जी का, उसे रोज़ाना पढ़ें। हनुमान चालीसा पढ़ें, जो चाहे आप पढ़ सकते हैं। मंगलवार को आप हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद भी बांट सकते हैं। तो आपको ऐसा करना है। और कुल मिला के साथ में एक रुद्राष्टकम भगवान शिव की पूजा होती है, उसका पाठ भी आप नित्य करें। बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें आप। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।